सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस में। हमारा जो है छंद का जो है टॉपिक जो है चला हुआ है और पिछली क्लास में हमने जो है छंद की परिभाषा के विषय में जो है जाना था और बताया था कि छंद जो है क्या होते हैं। छंद जो है एक पद्य रचना में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, कविता यानी काव्य। काव्य हमारी क्या है? कविता। काव्य के जो मैंने बताए थे कि तीन रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है गद्य काव्य, दूसरा होता है हमारा पद्य काव्य और तीसरा होता है हमारा चंपू काव्य। हम यहाँ पर जो है पद्य काव्य के बारे में जो है बात कर रहे हैं, क्योंकि छंदों का जो प्रयोग है वो हमें जो है पद्य रचनाओं में जो है देखने को मिलता है। पद्य यानी कविताएं, कविताएं भी हो सकती हैं, जैसे कि हम सॉन्ग्स जो है सुनते हैं, गाने वगैरह सुनते हैं, गीत सुनते हैं, तो उनमें भी हमें जो है छंद देखने को मिलते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता कि छंद भी होते हैं और अलंकार भी जो है होते हैं। हम तभी किसी भी गीत में या गानों में या कविता में छंद और अलंकारों को तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें जो है उनके विषय में जो है कुछ जानकारी जो है होगी। इसीलिए जो छंद है या अलंकार है वे सभी पद्य रचनाओं में, कविताओं में, गीतों में और जितने भी हम जो है सॉन्ग सुनते हैं उनमें जो है देखने को जो है मिलती है। क्योंकि पद्य रचना में लय होती है, गति होती है, यति होती है, तो इन सभी नियमों में बंध कर ही जो है कोई कविता या पद्य रचना जो है की जाती है। अब ये क्या चीजें होती हैं, आज जो है उन्हीं को जो है जानने का प्रयास जो है किया जाएगा। छंद के मुख्यतः 7 अंग जो है होते हैं, यानी छंद के अंतर्गत कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। कौन कौन से जो है होते हैं? यानी जब हम पद्य रचना या कविता या कोई सॉन्ग्स या गीत गाते हैं या लिखते हैं या सुनते हैं, तो हमें जो है ये सारी चीज़ें जो छंद के जो 7 अंग हैं वे जो है उसमें हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। ये सिर्फ वही बता सकता है जिसको छंदों की थोड़ी बहुत जो है जानकारी होगी। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वे अंग। छंद के मुख्यतः 7 अंग होते हैं। चरण और पद। पद को पद भी कहा जाता है और दल भी कहा जाता है। ठीक है, पहला है हमारा चरण और पद, दूसरा है वर्ण और मात्रा, तीसरा है संख्या और क्रम, चौथा है गण, पांचवा है गति, छठा है यति को जो है विराम भी जो है बोला जाता है, सातवां है तुक। ठीक है, तो 7 चरण जो हमारे कौन कौन से हैं? चरण और पद है, वर्ण और मात्रा है, संख्या और क्रम है, गण है, गति है, यति है और तुक है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं से ही बनता है कि छंद के जो है कितने अंग होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि छंद के जो है ये 7 अंग जो है होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हमें ये अंग जो है पता होने चाहिए छंद के, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से छंद का कौन सा अंग नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन भी जो है जरूर बनता है। इसीलिए ये 7 के 7 जो अंग हैं इनको जो है आप लोग जो है अच्छे से जो है याद करिएगा। चलिए बात करते हैं चरण की। चरण और पद पहला जो इसका अंग है। बात करते हैं पहले चरण की। चरण का मतलब होता है, जैसे कि मैंने ये लिखा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, यानी चरण मतलब पार्ट, यानी किसी कविता के जो है कितने जो है पार्ट किए गए हैं। पार्ट यानी कितने भाग जो है किए गए हैं। ठीक है, उसको जो है चरण कहा जाता है। ठीक है, और पद किसको कहा जाता है? पद को कहा जाता है लाइन को जो है पद जो है कहा जाता है। चरण किसे कहा जाता है? चरण इंग्लिश में पार्ट बोलते हैं, हिंदी में भाग, यानी कितने भाग हैं किसी काव्य के, किसी कविता के या किसी दोहे के। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 4 चरण है। 4 चरण का मतलब क्या है? जैसे कि एक ही लाइन ये हो गई और इस एक ही लाइन को जो है 2 पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही एक नीचे वाली लाइन है ये पूरी, इसको भी जो है 2 पार्ट में कर दिया गया है। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव एक पार्ट तो इसका ये हो गया है। ठीक है, फिर है राजा राम, दूसरा पार्ट जो है ये हो गया है।
यानी कोमा लग गया है, यहाँ पर कोमा लगते ही ये पार्ट अलग और वो पार्ट जो है अलग हो गया है। ऐसे ये तीसरा है और ये हमारा चौथा है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इस पंक्तियों में कितने चरण हैं, तो हम बात करेंगे चरण, 4 चरण हैं, क्योंकि चार चरण का मतलब होता है मतलब भाग, यानी पार्ट कर देना किसी पंक्ति के 2 हो गए। ठीक है, ये हो गया। अगर बात करें पद की, पद मैंने बताया है लाइन होती है, यानी एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन ये पूरी, ये क्या हो गई, एक लाइन तो ये हो गई। ठीक है, और दूसरी पतित पावन सीताराम, दूसरी लाइन जो है ये हो गई। ठीक है, अगर इसमें चरण की बात करें तो कितने चरण हैं इसमें जो चरण है वो 4 चरण है। ठीक है, अगर पद की अगर बात करें तो इसमें जो है 2 पद है, पद मतलब लाइन। ठीक है, पद मतलब लाइन। अब समझ में आया आपको, चरण और पद को ही जो है दल कहा जाता है, पद को दल भी कहा जा सकता है और पद भी कहा जा सकता है। तो अगर बात करें, अब समझ में आया चरण क्या होता है, चरण होता है पार्ट यानी भाग किसी उसका पंक्ति का, जैसे कि रघुपति राघव पहला पार्ट, दूसरा राजा राम, दूसरा ये हो गया पतित पावन, तीसरा सीता राम चौथा। यानी इन पंक्तियों में कितनी चरण है, 4 जो है चरण है। अगर पद की बात करी जाए तो पद मतलब लाइन, कितनी लाइनें हैं, 1 और ये 2, तो ये हमारे क्या हो गई, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं और चरण कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। चलिए, ऐसे ही अगर इसमें बात करें तो इसमें जो है बताइए, इसमें जो है कितने चरण हैं, चरण कितने चरण हैं। चरण की बात करें तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, चरण यानी लाइन की कितने पार्ट किए गए हैं, यानी पंक्तियों की कितने पार्ट जो है किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, एक लाइन के ही कितने पार्ट कर दिए गए हैं, 2 पार्ट कर दिए गए हैं, यानी 1 और ये 2। ठीक है, अगर यहाँ पर चरण की बात की जाए तो आपसे पूछा जाए तो इसमें कितने चरण हैं, तो आप क्या बताएंगे, कितने चरण हैं, इसमें जो है 2 चरण हैं, कितने हैं, 2 चरण हैं। अगर पद की बात की जाए तो कितने पद है इसमें, 1 जो है पद है। ठीक है, ये समझ में आया, चरण और पद कैसे डिवाइड करने हैं, यानी एक ही लाइन में है तो इसमें पद कितने हैं, पद इसमें जो है कितना है, 1 है। ठीक है, अगर चरण की बात की जाए तो इसमें कितने हैं, चरण जो है इसमें 2 है। ठीक है, ये इसमें 4 चरण भी हो सकते हैं, 6 चरण भी जो है हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमें कितनी लाइनों की जो है पंक्ति दी गई है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। चलिए, अब बात करते हैं वर्ण और मात्रा की। किसकी करते हैं, वर्ण और मात्रा की जो है बात कर लेते हैं। चलिए, वर्ण और जो है मात्रा की जो है बात कर लेते हैं। वर्ण हमें पता है कितने होते हैं, वर्ण का मतलब हमारा यहाँ पर है स्वर और व्यंजन से है, जितने स्वर हैं जितने व्यंजन हैं वे कैसे काउंट होते हैं, उनको वर्ण ही जो है कहा जाता है। ठीक है, और मात्रा जो हमारे स्वर होते हैं, जो स्वरों की जो मात्रा होती है उनको जो है मात्रा जो है कहा जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, वर्ण जैसे कि मैंने लिख दिया का जो है एक वर्ण मैंने लिखा है, ये क्या है, का को जो है अक्षर जो है बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अक्षर बोला जाता है, क्योंकि इसमें स्वर है। अगर यहाँ पर मैं इसको हलंत अगर लगा दिया जाए इसको, तो ये क्या बन जाता है, हमारा व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन होता है। ये हमारा क्या रहता है, स्वर रहित व्यंजन जो है रहता है, यानी वर्ण जो एक तरीके से बोलती है। लेकिन अगर हम छंद के विषय में अगर बात करें वर्ण की, तो इसमें जो वर्ण है ये इस क के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब ये स्वर रहित व्यंजन है। क्या है, स्वर रहित व्यंजन है, स्वर रहित क्या है, ये स्वर रहित व्यंजन है। ठीक है, इसमें स्वर नहीं है। तो छंद में क्या करना होता है, छंद में जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं उनको जो है वर्ण नहीं माना जाता, उनको जो है वर्ण नहीं माना जाता।
वर्ण किसे माना जाएगा? जो स्वर सहित होगा यानी का, उसके नीचे हलंत नहीं होना चाहिए। किसी भी वर्ण के नीचे हलंत जो है नहीं होना चाहिए। अगर उसके नीचे हलंत है तो उसको जो है वर्ण नहीं माना जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा राजन, राजन लिखा और यहाँ पर मैंने इसको हलंत कर दिया, तो इसमें जो है रे रा ये वर्ण है और जय भी वर्ण है, लेकिन न को जो है वर्ण में नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये स्वर रहित है। तो यानी कहने का मतलब है कि छंद में जो वर्ण होंगे वे स्वर रहित जो है होने चाहिए। तो इन्हीं को ही जो है यानी स्वर और व्यंजन का जो मेल है उसी को ही जो है वर्ण जो है कहा जाता है। और वर्ण जो है अपने आप में स्वर सहित होने चाहिए। स्वर रहित जो वर्ण होते हैं उनको जो है छंद के अंतर्गत जो है काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरा बात करते हैं मात्रा की। जैसे ये आ है, अब हमें पता है आ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, ऐसे लगाई जाती है। अगर ई की बात करें तो ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है, ई की मात्रा जो है ऐसे लगाई जाती है। तो मात्राएं जो है इनको जो है बोला जाएगा। तो यही है यहाँ पर मात्रा का मतलब। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मात्रा और वर्ण यानी चरण समझ में आ गया। चरण क्या है? जो किसी पंक्ति को पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, और पद यानी एक लाइन जो होती है उसको जो है पद जो है कहा जाता है। चलो, वर्ण और मात्रा हो गया। बात करते हैं अब संख्या और क्रम की। संख्या और क्रम, जैसे कि हमारे जो वर्ण होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ पर राजन, मैंने एक शब्द लिखा था, तो ये इनमें क्या है? ये वर्ण से ही तो बना है, तो इसमें कितने वर्ण हैं तो वे काउंट करने पड़ेंगे। कितने वर्ण हैं? जैसे कि एक, दो वर्ण हैं, इसको जो हम नहीं गिनेंगे क्योंकि ये स्वर रहित है। तो इसी तरह जो वर्णों का जो एक संख्या होती है उसी संख्या की जो है यहाँ पर बात जो है की गई है संख्या की। जैसे कि ये लिखे हुए हैं, ये रघुपति राघव राजा राम, ये क्या है? रघुपति राघव राजा राम। रे घे उ पे ते ई, तो यानी रे है, रघु है, पे है और ते है और ई की मात्रा है। यानी कितने वर्णों से ये मिलकर जो है बना है, ये वो संख्या को जो है दर्शाता है। बात करते हैं फिर क्रम की। जो क्रम है वो एक तरह से हमारा जो स्वर और व्यंजन का जो क्रम होता है, यानी पहले छोटी मात्रा उसके बाद बड़ी मात्रा, यानी मात्राओं का जो क्रम होता है, तो उसके विषय में जो है यहाँ पर बताया गया है। जैसे ये रह क्या है हमारा? वर्ण। तो रे घे के नीचे किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। ऊ की मात्रा के बाद फिर पै है, फिर ये ई की मात्रा है। यानी एक तरह से जो क्रम को जो दर्शाता है, इसके स्वर और व्यंजन के जो क्रम होते हैं उनको जो है दर्शाता है कि पहले छोटी मात्रा आएगी या बड़ी मात्रा आएगी। तो इसके विषय में जो है यहाँ पर बताया गया है। फिर बात करते हैं गण की। गण जो है 8 होते हैं और गण का जो मतलब होता है वो जो है समूह होता है। क्या होता है? समूह जो है होता है। गण यानी समूह। और जो ये समूह होता है गणों का, ये जो है 3 वर्णों का होता है। कितने वर्णों का होता है? गण को क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। और गण जो है 3 वर्ण का होता है। क्या होता है? 3 वर्ण का जो है होता है। ठीक है, गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। और जो गण होते हैं उसमें कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि गण कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो गण होता है, गण को जो है क्या कहा जाता है? गण को जो है समूह कहा जाता है। और जो गण होता है वो कितने वर्णों का होता है? तो वो जो है 3 वर्णों का जो है होता है। जैसे कि मैंने लिखा, ऐसे ले लेते हैं। जैसे गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ये 8 है। कौन कौन से हैं? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण जो है ये होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे 8 जो है गण हैं। क्या है? 8 गण हैं। अब बात करते हैं कि जो गण है
उसमें जो है 3 वर्ण होते हैं। अब यहाँ पर वर्ण काउंट कीजिए, 1 2 3, कितने वर्ण हैं? 3 है। मगन में भी कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। तगन में भी कितने हैं? 3 है। रगड़ में भी कितने हैं? 3 है। जगड़ में भी वर्ण कितने हैं? 3 है। भगड़ में भी कितने हैं? 3 है। नगड़ में भी कितने हैं? 1 2 3, 3 है। और सगड़ में भी कितने हैं? 1 2 3 है। ठीक है, यानी गण गण कितने हैं हमारे? 8 है। और गण में वर्ण कितने होते हैं? 3 वर्ण जो है होते हैं। एक तो ये है। इन 8 गणों को याद करने का एक फॉर्मूला है, और वो है यमाता राज भान सलगा। कौन सा है? यमाता राज भान सलगा। यमाता राज भान सलगा। ठीक है, इसको आप 8 गणों को जो है आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, यमाता राज भान सलगा। ठीक है, अब य से क्या हो गया हमारा? यगन। मैं से क्या हो गया? मगन। तय से क्या हो गया? तगन। रे से क्या हो गया? रगन। जय से क्या हो गया? जगन। भय से क्या हो गया? भगन। न से क्या हो गया? नगन। स से क्या हो गया? सगन। अब बाकी रह गए 2, ल और ग। यहाँ पर जो है इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर जो ल है, ल हमारा क्या है? लघु। क्या है? लघु, जिसको बोलते हैं लघु मात्रा जो होती है। और यहाँ पर जो हमारा ये ग है, ग हमारा यहाँ पर है गुरु। क्या है? गुरु। ठीक है, इसी लघु और गुरु के क्रम को क्या बोलते हैं? हम क्रम जो है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रम। इसी लघु और गुरु के जो क्रम है उसी को ही हम जो है क्रम बोलते हैं। समझ में आ गया? क्रम यहाँ पर क्या है? लघु और गुरु का जो क्रम है, यानी पहले छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा, यही जो है हमारा क्रम है। ठीक है, तो ये हमारा जो है गण हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं गति की। गति मतलब होता है लय मतलब प्रवाह। यानी जब कोई भी हम गाते हैं कोई भी दोहा, जैसे कि है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, एक लय के साथ, एक प्रवाह के साथ जब हम गाते हैं संगीत के साथ, तो वो हमारा जो है क्या कहलाता है? गति। जब हम गति या प्रवाह यानी लय के साथ गाते हैं तो वो सुनने में हमें बहुत ही जो है सुंदर लगता है, मधुर लगता है। जैसे हम इसको गाते हैं रघुपति राघव राजा राम, तो ये क्या है? ये गति है, ये एक प्रवाह है, एक ये लय है। तो इसको सुनने वाले को भी क्या लगता है? ये अच्छा लगता है, मधुर लगता है। तो यानी गति का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रवाह। प्रवाह मतलब प्रवाह, और प्रवाह का मतलब है यहाँ पर लय, मतलब लय तरीके से जो है लय, एक जो किसी को गाने की एक लय होती है, तो यहाँ पर वही लयबद्धता गति है। ठीक है, बात करते हैं यति की। बात करते हैं अब यति की। यति मतलब विराम। जब हम कोई भी चाहे वो गाना हो, चाहे वो कविता है, चाहे वो गीत है, गाते गाते जहां हम सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं, 1 सेकंड के लिए हमारा वो रुकना ही क्या कहलाता है? यति कहलाता है। विराम, विराम मतलब रुकना, जहां पर 1 सेकंड के लिए हम अपनी सांस को जो है रोक लेते हैं। जैसे कि रघुपति राघव, यानी ये जो आपको एक कोमा दिख रहा है ना, इस कोमा को ही हम क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। यति मतलब विराम, यानी रघुपति राघव राघव, यानी यहाँ पर 1 सेकंड के लिए आप क्या रहेगा? विराम आएगा। आप जब इसको गाओगे तो आपको जो है खुद जो है पता चल जाएगा कि जब आप इसको उच्चारण करोगे तो 1 सेकंड के लिए जो है विराम जरूर मिलता है। तो उसी विराम को यहाँ पर यति जो है बोला गया है। यति यानी विराम, विराम यानी रुकना सिर्फ 1 सेकंड के लिए। ठीक है, यानी एक सांस के साथ, मतलब एक सांस जो है यहाँ पर थोड़े समय के लिए रुक जाती है। तो यानी कोमा, कोमा जो लगा हुआ है यहाँ, यानी ये यति है। क्या है? यति। ठीक है, समझ में आया? यति क्या है? यति मतलब विराम, विराम मतलब थोड़े से समय के लिए रुकना। चलिए, ये यति भी हो गया। बात करते हैं अब तुक की। तुक का मतलब होता है तुकबंदी करना। क्या करना? तुकबंदी करना, यानी जो भी लाइन हम बोल रहे हैं उसका लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में एक शब्दों का एक तुक बन जाना। यानी जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रघुपति राघव राजा राम, क्या लिखा है यहाँ पर? राम, और नीचे वाली लाइन में पतित पावन सीताराम, यानी ये यहाँ पर भी राम है और यहाँ पर भी राम है। यानी बोलने में क्या समान शब्द जो है सुनाई दे रहे हैं, राम राम, तो इसी को ही जो है तुक जो है कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि शब्द हो,
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तो शब्द राम राम जो है मिल रहा है, लेकिन राम की जगह वहां पर जो है हमारा क्या हो सकता है, कोई वर्ण भी जो है हो सकता है। जरूरी नहीं है कि राम राम ही हो, जरूरी नहीं है कि राम राम ही हो। ठीक है। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, लास्ट में राम, दूसरा जब हमने पढ़ा पतित पावन सीता राम, यानी एक जैसे शब्द जो हमारे मुंह से निकल रहे हैं या एक जैसे वर्ण जो है हमारे जो है लास्ट में जो है निकल रहे हैं, तो ऐसे ही जो है हमारा ये तुक जो है बन जाता है। यानी तुक तुक तुकबंदी होना, यानी मिलते जुलते वर्ण जो है लास्ट में हो जाना। ठीक है। ऐसे ही हमारा ये तुकबंदी वाला है। तुक मतलब लास्ट की पंक्तियों में या तो शब्द जो है सेम मिल जाए उच्चारण में, या फिर कोई वर्ण जो है बिल्कुल सेम मिल जाए उच्चारण में, लिखने में। बस यहाँ पर राम शब्द जो है एक जैसा हो गया है। जरूरी नहीं है कि शब्द एक जैसे हों, लेकिन वर्ण एक जैसे हो सकते हैं। शब्द भी हो सकता हो और वर्ण भी हो सकता है तुक बंदी करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारे जो है छंद के 7 अंक थे। मुझे आशा है कि आपको जो है अच्छे से जो है ये समझ में जो है आए होंगे। अगर फिर भी नहीं आए हैं तो कमेंट करके आप जो है जरूर मुझे बताना, ताकि आपको दोबारा से जो है इसको और अच्छे से जो है और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल से जो है इसको जो है समझाया जाए। लेकिन जो हमारा छंद है इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है वो हमारा जो है ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला। क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनता है हमारा वर्ण और मात्रा के आधार पर ही जो है बनता है, तो वर्ण और मात्रा के आधार पर ही बनता है। तो ये जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। यानी छंद कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में जो है हम अगली क्लास में जो है पढ़ेंगे। तब तक आप जो है इस जो ये दिया है, यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा, इस सूत्र को अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपके काम का है ये सूत्र। अगर ये सूत्र आपको अच्छे से याद हो गया तो बस छंद फिर बिल्कुल जो है आपके लिए जो है बिल्कुल आसान जो है हो जाएंगे। तो आज की क्लास जो है यहीं पर जो है खत्म होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और जो है सब्सक्राइब करना। थैंक यू।